So hello guys, welcome to our channel Optimistic Shakshi. So today is our day 8 of solving top interview 150 question. So आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 2 पॉइंटर्स के अंदर 3 सम. तो इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है. तो ये एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है लीड कोड का और इसका क्वेश्चन नंबर 15 है लीड कोड के अंदर. तो ये लीड कोड के अंदर 15 नंबर क्वेश्चन है. क्वेश्चन का नाम है 3 सम. तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न करने हैं ऑल ट्रिपलेट्स, मतलब ट्रिपलेट्स यानी जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं. ठीक है, जैसे नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के रिटर्न करने हैं हमें ट्रिपलेट्स. और हमें क्या दिया हुआ है कि जो आई है वो नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए और आई नॉट इक्वल टू के होना चाहिए और जे नॉट इक्वल टू के होना चाहिए. इसका मतलब जो तीनों इंडेक्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, वो इक्वल नहीं होने चाहिए. और हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो नम्स ऑफ आई होगा, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. नोट नोटिस क्या दे रखा है, नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन द डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स. मतलब जो हमें सॉल्यूशन निकालना है ना उसके अंदर डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए. अब एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. सबसे पहले इनपुट में हमें एक नंबर एरे दिया हुआ है, उसके अंदर वैल्यूज है -1 0 1 2 -1 -4. तो इसके अंदर हमें ये पता लगाना है ऐसे कौन से दो ऐसे वैल्यू हैं, दो ऐसे वो सॉरी ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनका सम करने के बाद हमें 0 मिल रहा है. तो जैसे -1 है, 0 है और 1 है, इन तीनों का सम करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है. -1 + 0 + 1, तो -1 से -1 से +1 कट जाएगा तो 0 आएगा. तो एक तो ये ट्रिपलेट हो गया, -1 0 और 1. देखो आउटपुट में भी दे रखा है. और एक ट्रिपलेट क्या होगा, हम अगर देखते हैं इसके अंदर, एक हो गया हमारा -1 ये वाला, -1 ये वाला और एक 2, ये एक हमारा ट्रिपलेट हो गया. तो ये हमारे दो ट्रिपलेट हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं आउटपुट के अंदर, जिनका तीनों का सम करने के बाद हमें 0 मिल रहा है. जैसे एक नम्स ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या है नंबर -1, 1 इंडेक्स पे 0 है और 2 इंडेक्स पे 1 है, तो इन तीनों का सम करने पे 0 मिल रहा है एक तो. और एक नम्स ऑफ 1 पे 0 है, नम्स ऑफ 2 पे 1 है और नम्स ऑफ 4 पे -1 है, एक इन तीनों का सम करने पे 0 मिल रहा है. लेकिन ये दोनों जो इंडेक्स है -1 0 1 0 1 -1, इनके इंडेक्स वो इनके नंबर सेम है ना, तो सेम नहीं आने चाहिए. दिया हुआ है ना हमें क्वेश्चन में कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए. अगर हम दोनों को ले लेंगे तो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे. तो हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जिनके अंदर डुप्लीकेट्स ना हो, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स ना हो. जैसे डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स क्या है, इसके अंदर दो ही है, एक तो है -1 0 1 और एक है -1 -1 2. हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द आउटपुट एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रिपलेट डज नॉट मैटर. जो हमारा ट्रिपलेट्स का ऑर्डर होगा या फिर आउटपुट का जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करता है. मतलब अगर आउटपुट के अंदर मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया तो कोई बात नहीं है, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा तो तब भी कुछ मतलब वो मैटर नहीं करती है ये वाली चीज. अब जैसे ये वाला एक हमारा नम्स है एरे 0 1 1 है इसके अंदर, तो ऐसे कौन से इसके अंदर नंबर्स हैं जिनका सम करने के बाद हमें 0 मिल रहा है. ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, 3 होने चाहिए ना ऐसे ही नंबर. जैसे 0 1 और 1 तीनों ही है, बस ये इनका सम करके 0 मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एम्प्टी आउटपुट, आउटपुट इसका क्या है, कुछ नहीं है, एम्प्टी आएगा इसके अंदर. ठीक है. अब एग्जांपल नंबर 3 है, इसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं 0 0 0, तो इसका आउटपुट 0 0 0 ही होगा क्योंकि तीनों का सम करके हमें 0 मिल रहा है. तो द ओनली पॉसिबल ट्रिपलेट्स सम अप टू 0 इज 0 0 0. तो अब इस क्वेश्चन का हम अप्रोच देख लेते हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, देख लेते हैं कैसे होगा ये. तो इस क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एरे दे रखा है, ये नम्स, जिसके अंदर -1 0 1 2 -1 और 4 -4 एलिमेंट पड़े हुए हैं. तो इनको सबसे पहले मैंने सॉर्ट कर दिया. सॉर्टेड एरे हमारा क्या बना, -4 -1 -1 0 1 और 2. सबसे पहले इनिशियली हम एक पॉइंटर ले रहे हैं आई, और आई हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से. ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी. ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पर क्या है 1 और 5 इंडेक्स पर क्या है 2. सबसे पहले आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और आई हमारा 0 से स्टार्ट होके कब तक चलेगा, लेस देन इसकी लेंथ तक. इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये लेस देन 6 तक चलेगा. एन आई
आई जो है वो लेस देन 6 तक चलेगा, यानी यहाँ तक चलेगा 5 तक। ठीक है, फिर आई हो गया एक पॉइंटर जो हम लेंगे, एक पॉइंटर हम जे लेंगे, जो जे होगा वो आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आई है तो आई प्लस 1 किया तो हमने जे इनिशियली कहाँ पे होगा, -1 पर जे होगा, और जो के होगा वो लास्ट वाले इंडेक्स पे होगा। यानी कि लेंथ कितनी है इसकी 6, तो 6 - 1 यानी 5 पर, तो यहाँ पर क्या है के। तो सबसे पहले हम इन तीनों का सम निकाल रहे हैं, -4 -1 और 2, इन तीनों का सम क्या हुआ, -4 -1 क्या हो गया -5, और उसमें 2 प्लस किया तो क्या हो गया -3। अब जो ये -3 है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इन ऐसे 3 एलिमेंट निकालने हैं, ट्रिपलेट निकालने हैं, जिनका सम करने के बाद हमें 0 मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिला -3, तो ये क्या है, -3 लेस देन 0 है ना। तो अगर हमारा लेस देन 0 होता है तो हमें जे को प्लस प्लस करना है। तो अब हमारा जे यहाँ से हट के क्या आ गया, हमने जे को J+1 किया तो 2 इंडेक्स पर आ गया जे हमारा 1 से हटकर। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, जे हमारा 2 इंडेक्स पर आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, तो जे हमारा आ गया यहाँ पर 2 इंडेक्स पर, यहाँ से हट 1 से हट के। ठीक है, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो -4 -1 और 2 दोबारा से सेम है, तो दोबारा से सेम आ रहा है, तो यही आउटपुट आएगा -3 लेस देन 0। फिर जे को हम प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि ये लेस देन 0 है। फिर हमने जे को प्लस प्लस किया तो हम किस पे आ गए, 0 पर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, -4 प्लस किया इसमें 0, और फिर हमने प्लस किया 2, तो क्या आ गया -2। -2 आया तो हमारा -2 भी क्या है, लेस देन 0 है। तो जब तक हमारा लेस देन 0 आता रहेगा हमें जे को प्लस प्लस करते रहना है। फिर हमने जे को प्लस प्लस किया, अब जे हमारा 0 से हटके कहाँ पे आ गया, 1 पर। फिर हमने -4 + 1 + 2 क्या आ गया हमारे पास, -1। -1 भी हमारा लेस देन 0 है। फिर हमने जे को प्लस प्लस किया, अब जे कहाँ पर आ गया, के पर। जे के पर आ गया। ठीक है, तो जब जे और के इक्वल आ जाते हैं तब हमें आई को प्लस प्लस करना है, क्योंकि ये वाला इनर लूप जो है वो वहीं तक ही चलेगा जब तक हमारा जो जे है वो लेस देन के है, तब तक हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी प्लस करने वाली। जब हमारा जे लेस देन के है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो आई है वो प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई हमारा -4 से हटके किस पर आ गया, -1 पर। ठीक है, अब आई हमारा -1 पर है, यहाँ से दिखता है। ठीक है, आई हमारा अभी कहाँ पर आ गया, -4 से हटके -1 पर। ठीक है, तो आई हमारा किस पर है, -1 पर। -1 पर हमारा आई है। ठीक है, तो जो जे होगा वो होगा हमारा i + 1 पर। तो जब हमारा i -1 पर है 1 इंडेक्स पर, तो जे कहाँ से होगा, 2 इंडेक्स से। तो जे हो गया हमारा 2 इंडेक्स से। ठीक है, के तो हमारा यहीं पर ही रहेगा लास्ट में -1 पर ही। अब इसका सम निकाल लेते हैं i, जे और के का। ठीक है, तो i क्या है हमारा -1, जे क्या है हमारा -1, और के क्या है हमारा 2। तो -1 -1 और प्लस के 2, तो इसका सम क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इन तीनों का सम 0 आ गया, तो इसको हम स्टोर कर लेंगे, इन तीनों को, -1 को, -1 को और 2 को। एक वेक्टर बनाएंगे टेम्प नाम का, उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर देंगे इस टेम्प वेक्टर को। एक वेक्टर बना रहे हैं हम, जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसका नाम टेम्प रख देते हैं। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे वैल्यू को, जब ये इक्वल आ जाएंगे ना, ये तीनों इंडेक्स पे जो नंबर है उनका सम 0 को इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या स्टोर करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे जो नम्स एरे है, नम्स एरे के अंदर आई इंडेक्स पर जो नंबर है, और नम्स एरे के अंदर जे इंडेक्स पर जो नंबर पड़ा हुआ है, और नम्स एरे के अंदर के इंडेक्स पर जो नंबर है, उन तीनों को हम एक टेम्प नाम के वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। इन तीनों को अगर वैल्यू इक्वल आ रही है तो अभी इस टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इस टेम्प के अंदर हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस टेम्प के अंदर
-1 और 2। इसका अंदर स्टोर हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, और ये हमारा सॉर्टेड फॉर्म में इंसर्ट होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको एरे को पहले से ही सॉर्ट कर दिया है। तो i पर -1, j पर -1 और k पर 2, ये तीनों हमारे स्टोर हो गए। फिर ये हमारी कंडीशन हो गई। तो जब हमारी कंडीशन होती है कि इक्वल आ रहे हैं, तो हम j को भी प्लस प्लस करेंगे और k को माइनस माइनस कर देंगे। तो j हमारा आ गया 0 पर और k आ गया हमारा 1 पर। अब इनका हम निकालते हैं सम। तो -1 i पर -1 है, j पर 0 है और k पर क्या है 1। तो इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो फिर 0 इक्वल आ रहा है -1 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ गया 0। तो ये हमारे किसके इक्वल होगा 0 के। फिर इन तीनों को भी हम टेम्प के अंदर स्टोर कर लेंगे। आई पर हमारा क्या है, सबसे पहले आई वाली वैल्यू स्टोर हो रही है -1 है, फिर जे पर हमारा 0 है और फिर के पर हमारा 2 है। तो इन तीनों को भी हमने स्टोर कर लिया। अब एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया। और जब हमारे तीनों इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जे को भी हम प्लस प्लस करते हैं और के को माइनस माइनस करते हैं। तो हमने जब जे को प्लस प्लस किया तो ये जे और के इक्वल हो गए। तो हमारी तो कंडीशन तब तक वैलिड थी ना जब हमारा जे लेस देन के होगा, तब तक वैलिड थी। अब तो जे ग्रेटर देन के हो गया है, तो हम क्या करेंगे आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारा एक टेम्प के अंदर क्या था -1 और 2, और एक था हमारा -1 0 और 1। ये दो ट्रिपलेट मिले हैं अभी हमें। ठीक है, ये दो मिले। अब हमने क्या किया, आई हमारा यहाँ पर था, अब आई हमारा स्पेस से हटके 1 इंडेक्स से 2 पर आएगा। पहले हमारा -1 पे था क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई कि जे लेस देन के होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा आई -1 पे हुआ। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि जो हमारी पहले आई की वैल्यू थी वो भी -1 थी, और जो अब हमारी +1 के बाद वैल्यू आई वो भी, दोनों सेम है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो आई है नम ऑफ आई वो इक्वल है नम ऑफ आई -1 के, तो हम कंटिन्यू रखते हैं, आई को एक और इंक्रीज करेंगे, हम -1 पे ना होके आई को हम 0 पर लेके जाएंगे। ये जब हम कोड करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि जो अगर हमारी आई की वैल्यू सेम आ रही है, आई की वैल्यू जो नम्स ऑफ आई पर -1 है और नम्स ऑफ आई -1 पर क्या है वो भी -1 है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हम आई को कंटिन्यू रखते हैं, यानी आई को फिर प्लस प्लस कर देंगे हम, तो हमारा आई आ जाएगा 0 पर। आई अगर हमारा 0 पर है तो जे हमारा i+1 यानी 1 पर होगा, और के तो हमारा एंडिंग में है ही। फिर इन तीनों का हमने सम निकाला, 0 + 1 + 2 कितना आया 3, तो 3 आई हमारी वैल्यू, और 3 वैल्यू तो हमारी 0 से ग्रेटर है। तो अगर 0 से ग्रेटर होता है तो हमें के को माइनस माइनस करना है, इस के को माइनस माइनस करना है, यानी के आ गया हमारा 1 पर। अब जे और के हमारे इक्वल आ गए, जे लेस देन के तो रहा नहीं, तो हम फिर लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो आई हमारा आ गया 1 पर। ये वाला कंटिन्यू रहेगा। फिर हमारा दोबारा से हम निकालेंगे, जे हमारा +1 पर अगर के यहाँ पे रहेगा, फिर दोबारा हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 को इक्वल नहीं हो गया, फिर हम क्या करेंगे आई को फिर प्लस प्लस कर देंगे, तो आई 2 पर आ जाएगा। जब ये कब तक चलेगा, जब हमारा आई लेस देन 6 है, तो 2 के बाद तो आई हमारा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक ही चलेगा, ये इक्वल टू 6 हो जाएगा, सॉरी 2 के बाद। तो ये हमारा यहाँ तक ही चलेगा जब हमारा लेस देन 6 है। अब इसके अंदर हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या मेन चीजें हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें आई एक लूप चलाना है फॉर i = 0 से लेके लेस देन n तक,
लेस देन n तक, मतलब जितना इसका साइज है ना, जैसे 6 साइज है तो लेस देन 6 तक। फिर हमें j को स्टार्ट करना है i+1 से और k को हमें n-1 पे रखना है। फिर ये वाला हमें लूप चलाना है k जब तक हमारा लेस देन j हमारा जब तक लेस देन k होगा तब तक। हम क्या करेंगे, i प्लस नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k को करके देखेंगे। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो j को प्लस प्लस करेंगे। ग्रेटर देन आ रहा है हमारा 0 तो k को माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम k को माइनस कर रहे हैं वो ग्रेटर आ रही है ना वैल्यू, तो उसको हमें डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो इसलिए k को माइनस माइनस करेंगे। और अगर वो इक्वल आ रही है वैल्यू 0 के, तो हम इसको टेम्प एक वेक्टर बनाएंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे इन तीनों नंबर्स को, जो अगर इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो। और अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमें j को प्लस प्लस भी करना है, k को माइनस माइनस भी करना है। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं कैसा है। चलो अब इस क्वेश्चन का कोड देख लेते हैं C++ के अंदर पहले। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमें जो रिटर्न करना है ना आउटपुट, वो वेक्टर ऑफ इंट में रिटर्न करना है। जैसे हमें ट्रिपलेट बना के, हमने एक ट्रिपलेट बनाया 1 1, जैसे हमने अभी अप्रोच में देखा था -1 -1 2 का हमने एक ट्रिपलेट बनाया था, तो वो एक वेक्टर हो गया। और ऐसे ही हमारे पूरे एक वेक्टर के और भी वैल्यूज होंगी ना, तो उसको हमने एक और वेक्टर में स्टोर करना है। इसलिए वेक्टर और वेक्टर ऑफ इंट हमें बनाना है एक, हम आंस नाम से बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। जो हमें एलिमेंट्स, ये नंबर्स दिए होंगे ना इस नम्स एरे के अंदर, इनको सॉर्ट कर लेते हैं। तो C++ के अंदर सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट मेथड के अंदर नम्स डॉट बिगिन से लेके कॉमा नम्स एरे के अंदर एंड तक, हमने बिगिन से एंड तक सॉर्ट कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं i इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन n तक, और i को प्लस प्लस कर रहे हैं। जो n है वो क्या होगी, लेंथ होगी नम्स ऑफ एरे की, तो वो लिख लेते हैं। जो n है वो क्या है, नम्स डॉट साइज, वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए साइज मेथड। ठीक है, तो i लेस देन n तक चलेगा ये जो लूप होगा, 0 से स्टार्ट होके i का लूप। फिर हमें क्या करना है, अगर जो i की वैल्यू, जैसे हमने अप्रोच के अंदर देखा था ना कि i पे अगर जो नंबर पड़ा हुआ है वो i-1 के इक्वल आ रहा है, तो हमें कंटिन्यू रखना है, स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि i की वैल्यू तो सेम है ना। तो हमें क्या करना है, i अगर ग्रेटर देन 0 है और जो नम्स ऑफ i है वो इक्वल है नम्स ऑफ i-1 के, अगर इक्वल है तो हमें कंटिन्यू करते रहना है, हमें स्टॉप नहीं होना है, लूप कंटिन्यू रहेगा। और हमें एक पॉइंटर लेना है j, जो कि हमारा i+1 से स्टार्ट हो रहा है, और एक पॉइंटर लेना है हमें k, जो कि हमारा n-1 पर है। दो पॉइंटर हो गए। हमें कब तक लूप चलाना है, जब तक जो हमारा j है वो लेस देन k रहेगा, तब तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, k ये हमारा कैपिटल में हो गया, स्मॉल केस में कर देते हैं, तब तक हमारा लूप चलेगा। फिर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इंट सम इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, नम्स एरे के अंदर i पर जो नंबर पड़ा है i इंडेक्स पर, नम्स एरे के अंदर j इंडेक्स है, और नम्स एरे के अंदर k इंडेक्स पे जो नंबर है, तीनों का सम कर लिया, तीनों नंबर्स का सम करके सम निकाल लिया हमने। अगर जो ये सम है ये लेस देन 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर छोटा आ रहा है तो j को प्लस प्लस करेंगे, वैल्यू को बढ़ाएंगे। वरना तो अगर एल्सिफ, अगर जो ये सम आ रहा है ये ग्रेटर देन आ गया 0 के, बड़ा आ गया, तो हमें k को माइनस माइनस कर देना है। नहीं तो एंडिंग में हमें क्या करना है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब इन तीनों का सम इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि कंडीशन लेस की हो गई, एक ग्रेटर की हो गई, तो क्या बचा, इक्वल बचा। तो अगर ये इक्वल आ गए तो हमें एक वेक्टर बनाना है इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, टेम्प रख देते हैं उसका नाम। उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम नम्स एरे के अंदर i इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ, नम्स एरे के अंदर j इंडेक्स पे जो नंबर है, नम्स एरे के अंदर k इंडेक्स पे जो है, उसको स्टोर कर लिया हमने टेम्प के अंदर। और इस टेम्प को आंसर में पुश बैक कर देंगे, पुश कर देंगे। जो ये टेम्प हमने टेम्परेरी वेक्टर बनाया है, इसको हम पुश कर रहे हैं आंसर के अंदर, और पुश करने के बाद हम j को प्लस प्लस कर देंगे, j को हम प्लस प्लस कर देंगे और k को हम माइनस माइनस कर देंगे। इसमें एक हम कंडीशन और लिख सकते हैं कि अगर j भी हमारा सेम आ रहा है, मतलब जो j की प्लस करने के बाद वैल्यू है ना,
मतलब जे पे जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है जे माइनस वन के, तो हम जे को कंटिन्यू रखेंगे, जे प्लस प्लस करते रहेंगे। ऐसे ही जो के पे वैल्यू है अगर वो इक्वल है के प्लस वन के, तो के को भी हम माइनस माइनस कर देंगे। अगर सेम वैल्यू आ रही है उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वाइल जो हमारा जे है वो लेस देन के है, एंड जो नम्स ऑफ जे पे वैल्यू है ना, अगर वो इक्वल है नम्स ऑफ जे माइनस वन के, तो हम जे को प्लस प्लस करते रहेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारा और टाइम कंज्यूम ही कर रही है निकालने के लिए, जबकि इसका कुछ डिफरेंस नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली जब जे हमारा लेस देन के है और जो के पे वैल्यू है ना वो इक्वल है के प्लस वन के, तो हम के को माइनस माइनस कर देंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है आंसर को। ठीक है, तो लास्ट में जब हमारा फोर लूप एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। उसके अंदर स्टोर कर ली होगी ना हमने वन बाय वन वैल्यू। इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। हमने रन किया, सबमिट किया, तो सबमिट भी हो गया, सक्सेस आ गया है। इसके अंदर अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि कितनी लग रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसके अंदर एक तो सबसे पहले सॉर्ट किया है, तो सॉर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ना इसमें सॉर्टिंग में, वो है बिग ऑफ एन लॉग एन। सॉर्टिंग में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। फिर उसके बाद हमने जो वाइल लूप रन किया है ना यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर, ये वाइल लूप रन किया है, ये तो बिग ऑफ एन लेगा फॉर लूप। जो ये वाइल लूप होगा ये एन स्क्वायर लेगा, क्योंकि ये लूप दो लूप चल रहे हैं ना एक के अंदर एक। तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन लॉग एन सॉर्टिंग के लिए, और एक है ये जो फॉर लूप चल रहा है ना लूप के अंदर लूप है, तो एक इसके लिए है बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी टोटल हो गई बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, क्योंकि जितने भी हमारे यूनिक नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आएंगे ना इस आंसर के अंदर, उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ही ये स्पेस लेगा। तो ये होगा बिग ऑफ एन, और जो एन है ना वो नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स होंगे इसके अंदर। तो गाइज ये हमारा इसका कोड था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेन चीज इसमें यही ध्यान रखनी है कि हम सबसे पहले एक आई पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेकर लेस देन एन तक। जे को हम स्टार्ट कर रहे हैं i+1 से, के को स्टार्ट कर रहे हैं हम n-1 पे। फिर जब तक हमारा जे लेस देन के होगा तब तक हम सम की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो समय अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो जे को प्लस प्लस कर रहे हैं, जो समय वो ग्रेटर देन जीरो आया तो के को माइनस माइनस कर रहे हैं। अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया तो हम उसको टेम्प एक वेक्टर के अंदर स्टोर करके आंसर के अंदर पुश बैक कर रहे हैं, और जे को प्लस प्लस कर रहे हैं, के को माइनस माइनस कर रहे हैं। मेन कंडीशन यही है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई आई होप यू लाइक माई वीडियो। Don't forget to like, share and subscribe our channel. And if you have any doubt, let me know in the comment section. And stay tuned for such more videos. Thank you so much guys for watching.